हेलो विद्यार्थियों, सुहाना फ्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फिर से मैं प्रैक्टिस लेके आई हूँ और आप लोग हमारे पढ़ने से पहले बताएंगे कमेंट के द्वारा 50 प्रश्न आज लिए हैं कि 50 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए, क्योंकि जब लाइव रहते हैं तो सभी स्टूडेंट आपके साथ रहते हैं। उसमें आपकी तार्किक क्षमता, जैसे एक दूसरे से नहीं पहले बातें किए, दूसरे का ध्यान तरफ भटक जाता है, तो आप अपना अगर आंसर सही रहता तब भी कभी कभी गलत दे देते हैं। तो इस तरह से आपको अच्छी तैयारी करवाने वाले हैं आपको कि प्रैक्टिस सेट अपने आप से आपको हल करना पड़ेगा यहाँ पे। चलिए यहाँ पे प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। धीरे धीरे आप लोग प्रश्न की शुरुआत कर दिए होंगे। ठीक है, वर्ष 2019-20 के लिए मध्य प्रदेश सरकार का प्रतिष्ठित कालिदास सम्मान किसको किसको मिला है? तो इसके करेक्ट आंसर हम बताते जाएंगे। परमजीत सिंह और ध्रुव मिस्त्री। करेक्ट आंसर पे ही जाएंगे, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। शांति निकेतन के छात्रावास पर 1940 में वीरभूमि में ग्रामीण जीवन को किसने चित्रित किया? आप भी कर चुके होंगे, तो आपके विनोद बिहारी मुखर्जी हो जाते हैं। विसेंट वांग गांग की प्रसिद्ध ग्रीन व्हीट फील्ड विद साइप्रस जो कब 1889 में बनी हुई कैनवास पर तैर रंग में कहाँ पर सुरक्षित है? 1889 में बनी हुई और द ग्रीन व्हीट फील्ड विथ साइप्रस है। तो हमने एक ट्रिक बताई थी, चेक क्या करते हैं जब आप चेक फाड़ते हैं तो फटाक से साइप्रस फटाक से फाड़ते हैं। ये बहुत ट्रिक से हमने बताया है। तो नेशनल गैलरी प्राग चेक गणराज्य में संग्रहित है इसका। तो चलिए चौथे प्रश्न पे आते हैं। पहाड़ी लघु चित्र शैली किन स्कूल के नाम से जाना जाती है? तो किस नाम से जाना जाती है? तो लोक चित्र के रूप में जानी जाती है। 4 का बी वाला राइट आंसर होगा। तो 4 के बाद हम पहुँचते हैं 5। ये क्या हो गया? अच्छा सॉरी, उधर वाला प्रैक्टिस सेट पहले प्रैक्टिस सेट वाला कराए थे ना, तो अच्छा। 5वें प्रश्न में हम आते हैं। गीत गोविंद और कल्पसूत्र किस धर्म के सचित्र ग्रंथ हैं? तो ये आप जानते हैं जैन ग्रंथ के हो गए। शांति निकेतन के कला भवन के इतिहास में पहले शिक्षक के रूप में नियुक्ति किसकी हुई है? पूरे कला भवन के इतिहास की बात कर रहा है तो स्टेला कैम्ब्रिज की। शुरुआत में पूरे इतिहास की बात कर दिया, तो यहाँ पे कौन स्टेला कैम्ब्रिज? पहाड़ी चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया जाता? तो क्या गहरे रंग का किया जाता है ना। तो आप आंसर कर चुके होंगे ना। कंटेस्टर जो 1965 काष्ठ मूर्ति शिल्प संग्रह ललित कला अकादमी नई दिल्ली कब बनी है? 1965 में। तो इसके रचनाकार बताएंगे तो धनराज भगत की है ना। जब कंटेस्टर जे हो जाएगा हो तो जगदीश डे का हो जाता है। चलिए यहाँ पे आते हैं फिर। पी जानकी राम की प्रसिद्ध चित्र प्राइस्ट जो 1991 में बनी हुई है। जब आपको इनको क्या मिलता है? हुसैन को पद्म विभूषण मिलता है, तब कापर में बनी हुई है। किस में बनी हुई? प्राइस्ट कापर में। यहाँ कभी जब प्राइस्ट आप देखेंगे तो यहाँ पर जैसे हमने आपको धनराज भगत का शिवा डांस बताया, शिवा डांस, तो प्लास्टर डांस और प्लास्टर द से और शाह डांस आया ना, तो ये प्लास्टर ये वाले शाह से मिला के ऐसे ऐसी चीज़ों को आप बहुत चीज़ों को जोड़कर आपको बता चुके हैं। तो क्या प्राइस्ट कापर में मूर्ति शिल्प कहाँ पर संग्रहित है? तो इसका आंसर होगा करेक्ट आपका कौन? ललित कला अकादमी नई दिल्ली, बी वाला करेक्ट आंसर होगा। चलिए 10 प्रश्न पे आते हैं। कंपनी शैली के प्रसिद्ध कलाकार बताएंगे। सबसे प्रसिद्ध और अंतिम कलाकार कौन है? ईश्वर, क्योंकि भगवान ही ईश्वर ही सबसे प्रसिद्ध होते हैं पूरी दुनिया में। बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न 11 का बी वाला होता है। चलिए यहाँ पे नव बंगाल शैली, ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, नंदलाल बोस। 12 प्रश्न का कौन हो जाएंगे? नंदलाल बोस। चलिए क्रिकेट सीरीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट आया हुआ प्रश्न, जितना हुआ है उसको आप लोग हमेशा के लिए याद रखा करिए, ये आया हुआ प्रश्न है सभी। तो 2006 में बनाया गया। कब बनाया गया है? 2006 में। क्रिकेट सीरीज किसका हो जाता है? तो ये आपके सतीश गुजराल का, झेलम पंजाब वाले। 1925 में इनका जन्म। शकुंतला का प्रेम विक्षण, तो शकुंतला का प्रेम विक्षण ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजा रवि वर्मा। चलिए संगीतकारों की मुखाकृति के लिए कौन से कलाकार प्रसिद्ध? आया हुआ प्रश्न, ये भी आप लोग जानते हैं ना, शर्वरी राय चौधरी। ठीक है। नृत्य करती अप्सरा मूर्ति किस सदी की बनी हुई है? तो आप लोग जान गए होंगे नृत्य करती हुई अप्सरा कब की बनी हुई है? तो आपकी 12वीं सदी का। ये देखते हैं, ये जो नटराज जो चोल कालीन है,
नटराज की मूर्ति है जो कांसे में बनी हुई है और ढोकरा कास्टिंग वाली है। तो नृत्य करती अप्सरा मूर्ति किस सदी की है? 12वीं सदी। और साथ में उमा की जो मूर्ति है वो भी 12वीं 11वीं की मानी जाती है। ये चीज़ें अक्सर आने वाला प्रश्न है, इसीलिए आप लोगों को बार बार बताते रहते हैं। बनी ठनी भारतीय कला का एक महत्वपूर्ण नमूना है। किस शैली में बना हुआ? बनी ठनी को आप जानते हैं निहाल चंद्र ने किशनगढ़ शैली में बनाया है। मारवाड़ की उपशैली है ये सभी, ये दोनों आपकी मारवाड़ की शैलियाँ हो जाती है, बीकानेर और किशनगढ़। जयपुर अलवर उधर की हो जाती है, अलवर उनियारा आप लोग जानते हैं ना, अलवर उनियारा शेखावटी। और जयपुर ढूढ़ार शैली की हैं, आमेर ये सब ढूढ़ार शैली की हैं। पिकासो की कौन सी पेंटिंग डाक टिकट पर छपी? पिकासो की ये भी आया हुआ प्रश्न है ना। तो ये आपके 3 संगीतज्ञ 18 प्रश्न का ये वाला। प्रसिद्ध चित्रज्ञ नृत्य कैनवास पे भी आया हुआ प्रश्न है। जितने प्रश्न यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे सभी आए हुए प्रश्न हैं और आने की संभावना रहेगी आपकी। तो जे स्वामीनाथन 1928 में इनका जन्म हुआ है, जे स्वामी रणवीर सिंह बिष्ट के साथ। तो देवी इंटेग्लियो में किस में बनी हुई? देवी इंटेग्लियो में बनी हुई किसकी प्रसिद्ध? इसके रचनाकार हैं ज्योति भट्ट। इनका जन्म 1934 में भावनगर गुजरात में होता है, जब शीतलवासल गुफा की खोज होती है। चलिए यहाँ पे श्री खंडे का भी जन्म हम बताए थे। बी.आर. खजूरिया का जन्म भी 1934 में बताए थे आप सभी को। श्री खंडे का मध्य प्रदेश में, खजूरिया का जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर के नाटक जो है चित्रांगदा के 32 ये भी प्रश्न कितने चित्र बनाए गए? तो ये भी आता है कितने चित्र बनाए गए? 32 चीज। एक प्रश्न यहाँ से बना। तो दूसरा प्रश्न आपका होगा कि किसने बनाए? तो अवनीन्द्रनाथ टैगोर ने बनाए। जबकि कौन? जीवन स्मृति के लिए गगनेन्द्र नाथ ने और नंदलाल बोस ने सहज पाठ और सभी के लिए बनाया है। सहज पाठ गीतांजलि उसका भी चित्रण इन्होंने किया था नंदलाल बोस ने। अजंता की गुफाओं में की गई सबसे प्राचीन चित्रकारी किस सदी की मानी जाती है? सबसे प्राचीन तो प्रथम से शताब्दी की मानी जाती है, सबसे प्राचीन वाली। 9वीं 10वीं गुफा वो इधर से शुरू होती है, प्रथम शताब्दी वाली से। तो यहाँ से आते हैं फिर भारत में चित्रकला का सबसे प्राचीन अवशेष। यहाँ पे अगर तीसरी रहता तब भी सही, क्योंकि प्रथम ईसापुर है ना, प्रथम ईसापुर वाला। और यहाँ सभी ईस्वी दिया हुआ है, देख रहे हैं ना, तो ईसापुर ही सही रहेगा ना, तो इसलिए ये वाला सही था। तो यहाँ पे आते हैं भारत में चित्रकला के सबसे प्राचीन अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं? कहाँ से प्राप्त होते हैं? मिर्जापुर आप आंसर कर चुके होंगे। 1880 में आर्ची कार्लवाइन ने। चितकबरे हिरणों की खाल को सुखाता हुआ आदि मानव। ए नरसिंह की गुफाओं में 24 का ये वाला करेक्ट आंसर हुआ। 25 पे आते प्रकृति में विशेष महारत रखने वाले कलाकार बताएंगे। प्रकृति चित्रण में शुरुआत में यही है ना, सबसे पहले गोपाल घोष। और यहाँ पे फिर यहाँ पे आते हैं सूर्यमुखी जो बेंद्रे ने बनाया, वान गॉग ने बनाया है, विनोद बिहारी मुखर्जी ने बनाया है। तो यहाँ पे इसका आंसर तो विनोद बिहारी मुखर्जी ही होगा। बाकी हमने बता भी दिया आप सभी को। आप लोग कर भी कर चुके होंगे ना। अवनी ना इस तरह से लगता है कि आप लोग हमारे सामने हैं नहीं, इसी तरह से पूछते रहेंगे। अवनीन्द्रनाथ टैगोर का चित्र यात्रा का अंत मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है, आप लोग समझ सकते हैं सभी प्रश्न। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नहीं, थोड़ा सा रुकते हैं क्योंकि देखते हैं कि आप लोग कर चुके होंगे, तब प्रश्न को बताते हैं। 1901 में मॉडर्न रिव्यू अंग्रेजी मासिक पत्रिका किसके द्वारा प्रारंभ की गई? 1901 में जब किसका? शोभा सिंह का जन्म हुआ, जॉर्ज कीट का जन्म हुआ। कोई आ गया लग रहा, तो यहाँ रामानंद चटर्जी कौन हो जाएंगे? रामानंद। चित्रसूत का संबंध होता है किससे है? चित्रसूत किससे संबंध रखता है? तो आपके विष्णु धर्मोत्तर पुराण से। सी राइट आंसर। गुप्तकालीन चित्रकला के सर्वोत्तम नमूने कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो अजंता से, ये राइट आंसर। शीतलवासल के चित्र संबंधित हैं जैन धर्म से, बी वाला राइट आंसर हुआ। चलिए इधर वाला सभी बहुत। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? 32 का आंसर दीजिएगा।
तो तंजौर में पड़ता है। बृहदेश्वर कहाँ पे? तंजौर में। यहीं पे दक्षिण वाला केंद्र भी है ना। भारत में लघु चित्र परंपरा की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो पाल शासकों के अंतर्गत ये राइट आंसर होता है। हंसर्ड व्हीलफील्ड हाइवेल किस रूप में प्रसिद्ध है? हंसर्ड व्हीलफील्ड हाइवेल किस रूप में प्रसिद्ध है? कला इतिहासकार। ये प्रश्न भी आया हुआ था अगली बार। रूपम पत्रिका के संपादक कौन हो जाते हैं? रूपम पत्रिका के संपादक ओशी गांगुली 1919 याद रखेंगे। इसकी स्थापना किए थे। इसकी स्थापना रूपम पत्रिका का संपादन कब? 1919 में। तो जब आपके कला भवन की स्थापना हुई थी शांतिनिकेतन में। केरल में मावेलिक्कारा में राजा रवि वर्मा पेंटिंग स्कूल किसने स्थापित किया? केरल के में राजा रवि वर्मा ने पेंटिंग स्कूल किसने स्थापित किया था? तो आपका 36 का आंसर होता है पे जे चेरियार ने। सन 1944 जब अनुपम सूद का जन्म हुआ तब चेन्नई में जो पेंटर्स प्रोग्रेसिव पेंटर एसोसिएशन नामक संस्था किसने? तो केशियस पडिक्कर। इनका जन्म जो 1911 में और 1977 में मृत्यु होती है। इन्होंने चोलमंडलम की स्थापना 1966 में किया जब नंदलाल बोस की मृत्यु होती है। ये सब दोनों एक साथ कांटा पत्रिका का संपादन होता है इसी समय ना। हुसैन को क्या मिलता है? इसका आंसर आप लोग भेजिएगा। हुसैन को 1966 में कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका आंसर आप लोग भेजिएगा एक कमेंट के द्वारा, ठीक है। मोगांव गुफा जिसमें हजार बुद्ध कहाँ पे है? जनता के दूसरी नंबर गुफा में है। मोगांव वाले गुफा में कहाँ पर स्थित होता है? हजार बुद्ध। 1000 बुद्ध है ना। तो आपके कहाँ से संबंध रखते हैं? तो इसका आंसर हो जाता है चीन में। चीन में जालियांवाला बाग स्मारक को किसने डिजाइन किया? तो कौन डिजाइन करते हैं? जालियांवाला बाग स्मारक को अमेरिकी वास्तुकार बेंजामिन काउफमैन और पोप निम्नलिखित में से एक सुविख्यात प्रिंट मेकर और मूर्ति शिल्पी हैं। कौन हो जाते हैं सुविख्यात मूर्ति शिल्पी और प्रिंट मेकर? तो आपके सोमनाथ होर। इनका जन्म 1921 में चिड़गांव बांग्लादेश में होता। ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली में अपना क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर? ऑल इंडिया कहाँ पर स्थापित किया? तो 41 का पंचकुला हरियाणा राइट आंसर होता है। माउंट सेटे ब्यूक्ट टायरे सीन फ्राम वेलवे जो 1895 कैनवास पे तैल माध्यम में किसका चित्र है? माउंट सेंटे ब्यूक्ट टायरे सीन फ्राम वेलवे जो 1895 में बने मोने माने किसका हो जाता है? तो शेजान की है। उत्तर प्रभाववादी कलाकार जो है शेजान वान गांग और पॉल गॉगिन वहाँ उन्हीं का है जो स्नानार्थी बनाते हैं। फेबल्स नामक पुस्तक किसने लिखी? फेबल्स नामक पुस्तक के लेखक बताएंगे आप लोग। तो टॉलस्टॉय की महत्वपूर्ण व्हाट इज आर्ट कला क्या है? ये तो बहुत महत्वपूर्ण होती है। अजंता की चैत्य गुफा को क्या कहा जाता है? क्या पूजा और उपासना स्थल कहा जाता है? काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू में दृश्य कला संकाय के वर्तमान डीन बताएंगे। वर्तमान अध्यक्ष डीन बोल दिए। तो डीन तो वो क्या बोलते हैं उनका नाम है हरिप्रसाद प्रजापति हैं डीन वाले। तो यहाँ पे जो ये हो जाते हैं ये अध्यक्ष होते हैं यश प्रणाम सिंह हो जाते हैं। ये अध्यक्ष डीन नहीं है। तो इसमें चित्रों में एक हरी छवि पहले कुलकर्णी डीन रहते हैं वहाँ पे। एक हरी छवियों का अभाव किसके चित्रों में एक हरी छवियों का अभाव है? तो अर्पिता सिंह। इनका जन्म कब बताया? 1937। गणेश पायनी का भी जन्म इसी समय। छापाकार संजीव किशोर गौतम किस कला महाविद्यालय कौन है? संजीव किशोर गौतम किस कला महाविद्यालय से संबंध रखते हैं? तो लखनऊ कला महाविद्यालय से, जहाँ से आप लोग जानते हैं असित कुमार हल्दर हो गए और रणवीर सिंह बिष्ट हो गए, ये सब इधर से ही है ना।
और इसके बाद कौन है, ललित मोहन सेन है, नेथेलियन हार्ट है, ये सब यहीं से हैं। तो यहाँ पे कलकत्ता के राजकीय कला महाविद्यालय भारतीय कला विभाग में प्रवेश लेने वाले अवनींद्रनाथ टैगोर के सबसे पहले छात्र बताएंगे। कौन इसमें प्रवेश लेने वाले सबसे पहले छात्र कौन हो जाते हैं? सुरेंद्र नाथ गांगुली। जैसे आपने देखा कि वहाँ पर इतिहास में पूरा जो शिक्षक कौन शांतिनिकेतन स्टेला कैम्ब्रिज, तो दोनों का नाम स से ही जुड़ा हुआ है, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। तो कलकत्ता के राजकीय विद्यालय में भारतीय कला विभाग में प्रवेश लेने वाले सबसे पहले छात्र कौन है? सुरेंद्र नाथ गांगुली। इनका आता है 48 ही प्रश्न है क्या, शायद दूसरे पेज में था इसी वजह से नहीं। तो आप लोग बताएंगे 48 प्रश्न से, और साथ में भी हमारा कमेंट जो हमने बताया आप सभी को, आप ये भी बताएंगे सभी स्टूडेंट जो प्रश्न मैं करवा रही हूँ आप लोग को पसंद आ रहे हैं कि नहीं, और हुसैन को पद्मश्री कब मिला है उसको भी आप लोग लिखिएगा, पद्मश्री, और इनका जन्म भी लिख दीजिएगा, स्थान, क्योंकि हुसैन आपके परीक्षा के लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू स्टूडेंट, और लाइक करते रहेंगे और शेयर सब्सक्राइब, और जो नए स्टूडेंट हैं वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। थैंक यू।